हालेलुया। सभी जय मसीह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। रोमियो 11 का 13 से 24 तक पढ़ेंगे। अन्य जातियों का उद्धार, कलम लगाने का उद्धार। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों को में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून में होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियां पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई हैं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर के स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई, और देख जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ कि जब मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु जब यीशु मसीह आए थे, उन्होंने प्रचार किया था कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम सब मेरी डालियाँ हो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत से फल लाओगे, अगर नहीं बने जाओगे तो काटे और आग में झोंके जाओगे। ऐसे परमेश्वर के एक दास हैं जो प्रेरित है, उन्होंने कहा कि मैं मसीह में जो है उनका भी प्रेरित हूँ, जो अन्य जाति है उनका भी प्रेरित हूँ। अगर तुम इसमें परमेश्वर के वचन में रहोगे तो आप उस दाखलते में आप उसमें बढ़ते जाओगे, ताकि वो चीज़ आप खराब ना हो जाओ। क्योंकि अगर हम विश्वास में चलते हैं, प्रभु के वचन में जुड़ते हैं, प्रभु के दाखलते में हम जुड़े रहते हैं, तो हम जंगली चीज़ों में नहीं जाते हैं, हम सच्चाई पर चलते हैं, परमेश्वर के सही रास्ते पर चल रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि अगर तू उसमें जुड़ा, विश्वास से जुड़ा रहे। अगर तू विश्वास नहीं करेगा, अगर तेरी डालियां इधर उधर भागेंगे तो तोड़ी जाएंगी, और तू जंगली जैतून में होकर उनमें साटा जाएगा। फिर तू डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करेगा, जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, अगर तुम उसमें जुड़े हो तो डाली कोई किसी को नहीं संभाल सकती, जड़ उसको संभालती है जो सच्चाई पे जुड़ा रहता है, जो वचन पे जुड़ा रहता है। अगर वो कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है, जब चर्च में आते हैं, कहते हैं हम बड़े विश्वासी हैं, लेकिन जब वचन को सुनते हैं और बाहर जाते हैं तो अन्य जाति में सांसारिक चीज़ों में ध्यान लगाते, तो जंगली चीज़ों में ध्यान लगा रहे हैं। और वो कहते हैं हमारा जड़ मजबूत है, लेकिन उनका जड़ मजबूत नहीं रहता, उनका जड़ कमज़ोर रहता है। फिर ये जान लो कि उस जड़ के नीचे वो कुल्हाड़ी रखी गई है, फिर वो जड़ काटा जाएगा, फिर वो आग में झोंका जाएगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं अविश्वास से जुड़ी हुई है। अगर तुम विश्वास से जुड़े रहोगे तो तुम आनंद जीवन के लिए हकदार बनोगे। तुम्हारा जड़ कभी काटा नहीं जाएगा, और परमेश्वर अपने साथ तुम्हें लेके जाएगा। परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास में बना रहता है वो मजबूत रहता है, जो विश्वास
में नहीं रहता है वो कमज़ोर रहता है। कहता है कि जो शारीरिक निगाहों से चलते हैं, शारीरिक क्रियाएं खत्म होती, लेकिन आत्मा क्रियाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। अगर शरीर को में पाप में डालोगे तो आत्मा भी तुम्हारा आत्मा में जब सोचते हो तो वो आत्मिक को भी पाप में डालते हो, फिर वो नरक में जाता है। अगर हम शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तो आत्मिक में चलेंगे तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों पुष्ट रहेगा और हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है अगर वो मर भी जाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है वो जिला उठाएगा, क्योंकि वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। अगर जो अविश्वास में चलता है, जो पाप करता है, मरेगा, उसका सारा शरीर सड़ जाएगा और कभी भी स्वर्ग में नहीं, वो नरक का अधिकारी होगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि अगर तू सच्चाई से चले, अगर तू ईमानदारी से चले, विश्वास से चले, तो मैं तुझे उठाऊंगा। अगर कोई भी इंसान गिर चुका है तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे एक दिन जरूर उठाऊंगा, अगर वो विश्वास में चलेगा, अपने पाप को अंगीकार करेगा और फिर से परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, उसके वचन चलेगा, अपनी चीज़ों को, जो पुरानी बातें उसको भूल जाएगा, फिर से नया अपने जीवन में प्रभु कहता है कि सब कुछ पुरानी बातें भूल जाओ, सब कुछ नया होगा तुम्हारे लिए। जब परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते आप नए बनते जाते, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरी दाखलता मेरी डाली जुड़े रहो, ताकि तू विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। अगर विश्वास से काम करो तो हर एक काम सफल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कोई भी इंसान अगर गिर गया है ना, तो मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा और उसे अपने डाली में उसे मैं सटा के फिर से लगाऊंगा, फिर से उस सच्ची दाखलता की अच्छी डाली बनेगी और उसमें फल लाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तू गिर गया, झुक गया, परमेश्वर को वचन कहता है मैं तुझे संभालूंगा, तुझे उठा के खड़ा करूंगा। कैसा भी लोग तेरा नाम धराई करे, कैसे लोग तुझे कैसे भी गिराने की कोशिश करें, लेकिन तुझे कोई गिरा नहीं पाए, क्योंकि संभालने वाला, खड़ा करने वाला यीशु मसीह और कोई नहीं है। क्योंकि वचन कहता, भजन संहिता 1:3 में लिखा है कि जो पौधा नदी किनारे लगा है उसके पत्ते कहीं मुरझाते नहीं, अपने समय में वो फल लाते हैं। यीशु के नाम से वो सब फल लाने वाले बनेंगे। आप जितने भी वचन सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन पे चलोगे, आप भी फल लाओगे यीशु मसीह के नाम से। सभी की जय मसीह।